एक्चुअली पहले हम लोग ग्राफीन बेस्ड बैटरी बनाना चाह रहे थे। एक ऐसी बैटरी डेवलप करना चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी को सब्स्टिट्यूट कर सकें, कि अगर हम लोग ग्राफीन को यूज़ करेंगे बैटरी में तो हम लोग एक नई बैटरी डेवलप कर सकते हैं जो कि ग्राफीन बेस्ड एल्यूमिनियम आयन बैटरी होगी। और उससे हम लोग मार्केट में जो एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने मार्केट में स्टार्ट किया ग्राफीन के बारे में देखना। तो हम लोगों ने जब ग्राफीन को मार्केट में देखा तो वहाँ पे हमें ये पता लगा कि कुछ सप्लायर्स हैं जो कि ग्राफीन क्वालिटी में दे रहे हैं लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 7 करोड़ पर केजी तक सेल कर रहे हैं। और कुछ जो है जो कि क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं उनका कॉस्ट कम है लेकिन उनका क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को जो सप्लायर्स क्वालिटी दे रहे थे उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, और जो सप्लायर्स हम लोगों को क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे थे एट अ चीपर कॉस्ट, तो उनका क्वालिटी सही नहीं था। तो सोचा क्यों ना हम लोग पहले एक हाई क्वालिटी ग्राफीन ही बना लेते हैं। इन अपने आप में एक बंडर मटेरियल है, इसको साइंटिस्ट बंडर मटेरियल बोलते हैं। 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से, और एल्यूमिनियम से 5 टाइम्स लाइटर है। तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है, हल्का भी है। और दूसरा जो इसका सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की 1000 टाइम्स अच्छी है। तो इलेक्ट्रिकली सबसे अच्छा कंडक्टर, स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा, और दूसरा लाइट भी है। तीसरा जो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है, हाईली स्ट्रेचेबल है। मतलब रबर से 35% ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जैसे आप शर्ट पहने हुए हैं, अभी इस शर्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें हम लोग अगर 0.1% ग्राफीन का ऐड कर दें तो इसमें 10 पीपल भी लग जाएं, इसको शर्ट को आपको फाड़ नहीं पाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज कर देगा। जैसे कि एरोप्लेन की जो बॉडी बनती है वो एक कंपोजिट मटेरियल से बनती है, जनरली कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर। उसमें अगर हम लोग इसका 0.1% या 1% ऐड करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमें वेट कम यूज करना पड़ेगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, और एयरक्राफ्ट की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की आप आजकल 1-2% भी इफिशियंसी बढ़ा देते हैं तो वो अपने आप में एक यूनिकनेस है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एरोप्लेन्स होंगे वो लाइटर हो जाएंगे, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, हम लोग इसको डिफेंस सेक्टर में यूज कर सकते हैं। जैसे आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, क्योंकि ग्राफीन क्या है ना, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल बोले तो कि इसको कोई भी स्मॉलेस्ट एटम भी पास नहीं कर सकता है। तो जैसे बुलेट है वो उसको पास नहीं कर पाएगी, तो जिससे क्या होगा, इसका अगर हम लोग कम परसेंटेज यूज करेंगे तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना लेगा। तो इसको हम लोग डिफेंस सेक्टर में अच्छा यूज कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के अलावा इसको हम लोग बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन में क्या होता है कि जैसे आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्लीन वाटर का सप्लाई एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होगा कि जब इसको हम लोग ग्राफीन की अपने आप में एक यूनिकनेस है या मिरेकल बोले कि वाटर मॉलिक्यूल इससे पास कर जाएगा, जबकि जो इसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे जैसे कि टॉक्सिन्स, यूरेनियम हुआ या फिर अदर टॉक्सिक मटेरियल, वो उससे पास नहीं होंगे। तो जिससे कि हमारे पास में जो वाटर है उसको हम लोग प्योर कर लेंगे। तो डीसैलिनेशन में भी इसका अच्छा यूज है। इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था फरवरी 2020 में, और उस टाइम पे जब हम लोग बैटरी बनाना चाह रहे थे वहाँ से हमने रिसर्च इस पे स्टार्ट किया। बहुत रिसर्च करने के बाद में हम एक पॉइंट पे पहुँचे कि हमने एक ऐसा हमें कुछ प्रोसेस मिला कि जिससे हम लोग कर सकते हैं। तो फिर हमने उस प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट किया, और फिर हमने 2021 में सितंबर 2021 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म किया और बनाया मटेरियल। अब मटेरियल तो बन गया लेकिन ग्राफीन कोई आप ऐसे नहीं कि आपने किसी चीज़ को बनाया और हाथ से देखा और बता दें कि वो ग्राफीन है, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसको आपको चेक करना पड़ेगा, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं। 40 to 50 करोड़ के उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सितंबर 2021 में जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद में इसकी क्वालिटी चेक की। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसकी क्वालिटी चेक की तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी क्वालिटी नहीं मिली। फिर हम लोगों ने दोबारा मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट रही, इसकी टेस्टिंग स्टार्ट रही, और फिर हम IIT ISM के ही स्टूडेंट भी थे, 2022 बैच के पास आउट थे। तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग स्टार्ट की। उस टाइम पे टेक्समिन के साथ में हमने अप्रोच किया, और टेक्समिन ने हमें सपोर्ट किया टेस्टिंग में। मतलब जो भी हम स्टार्टिंग में टेस्टिंग करते थे टेक्समिन ने पूरा उसमें सपोर्ट किया, और जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड कराई। हम लोग मटेरियल मैन्युफैक्चर करते थे, यहाँ पे टेस्ट करते थे। आफ्टर 10 to 12 मंथ जब हम लोगों ने बहुत बार टेस्टिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम लोगों को दिसंबर 2022 में फर्स्ट टाइम पे जिस टाइप की क्वालिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्वालिटी मिली। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टीम में थे, वो हम 2 लोग थे, मतलब जो कंपनी के अभी डायरेक्टर और फाउंडर हैं। 10 to 12 ये बेंगलोर में हमारा एक लैब है, ग्राफिंदा कार्बन प्राइवेट लिमिटेड नाम से अब कंपनी वो इनकॉर्पोरेटेड हो गई। लोग वहाँ पे लैब पहले से स्टेब्लिश था हमारा, तो हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे।